नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में। एलन मस्क के खिलाफ बाइडेन क्यों हुए मजबूर एक्शन लेने के लिए या जांच करवाने के लिए। ये जांच करवाने वाली बात कितनी सही है ये भी हम बताएंगे, क्या हुआ है पूरी घटनाक्रम सुनाएंगे। और अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बाइडेन से जब पूछा गया एलन मस्क के बारे में तो वो बोलते समय क्यों इतना हेजिटेट हुए, चर्चा करेंगे। ट्विटर के साथ एलन मस्क ने क्या किया वो भी बताएंगे। किस प्रकार से कभी तो ऑफिशियल कहा गया मोदी जी के ट्विटर अकाउंट को, बाद में ऑफिशियल स्टेटस हटा दिया गया। ये सारी अपडेट आपको आज के सेशन में मिलने वाली है। आप लोगों को यह याद होगा कि जैसे ही एलन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया उसके बाद भारतवंशी पराग अग्रवाल को उनके पद से हटा दिया गया था। आपको याद होगा इस सेशन में ही हमने एक जानकारी आपको और दी थी, और वो जानकारी ये थी कि ट्विटर के सौदे के अंदर एलन मस्क ने जो खर्च किए हैं उन खर्च में कौन कौन से व्यक्ति से या कौन कौन सी एजेंसी से कितना कितना धन लिया गया है, ये भी हमने आप लोगों को सेशन के दौरान चर्चा में बताया था। फिलहाल की चर्चा का आधार क्या है? आधार है कि एलन मस्क का विदेशों के साथ संबंध जांच का विषय है, चेक किया जाएगा। जो बाइडेन ने ऐसा कहा है। ये न्यूज़ है, यूएस प्रेसिडेंट से एलन मस्क टाई टू अदर नेशन वर्दी ऑफ बीइंग लुक्ड एट। मतलब देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एलन मस्क जो है कर तो व्यापार अमेरिका में रहे हैं लेकिन किसी और के लिए कर रहे हों। ये बात कितनी मायने रखती है जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर आज की करंट से दो खबरें आपके साथ और साझा की जा रही हैं। पहली खबर है, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने ये कहा है कि अब प्रेगनेंसी टेस्ट सलाइवा यानी लार के माध्यम से किया जा सकेगा। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, सेशन के अंत में मैं आपके साथ में सही जवाब साझा करूंगा। इसी के साथ साथ दूसरा सवाल है, हाल ही में कौन सी बड़ी टेक फर्म ऐसी है जिसने अपने यहां से 11,000 कर्मचारियों की छटनी कर दी है। हालांकि इस समय मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अपने द्वारा कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं, लेकिन 11,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। कौन सी कंपनी है जिसने अपनी बड़ी संख्या में एम्प्लॉइज को बाहर किया है? कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दीजिएगा। शुरू करते हैं। तो एलन मस्क ने टाइज को कहा कि चेक करेंगे कि ऐसा क्या है, ये क्या है पूरी कहानी, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। हाल ही में क्या हुआ, बाइडेन का एक इंटरव्यू लिया जा रहा था। जैसे इंटरव्यूअर पूछता है वैसे ही सवाल बाइडेन से पूछा गया कि आपको मालूम है कि ट्विटर के अंदर जो पैसा लगा है वो आपका लगा है, ये तो सही है, लेकिन इसके कुछ प्रतिशत हिस्से में अभी भी सऊदी अरब का पैसा लगा हुआ है। वही सऊदी अरब जिसने जमाल खशोगी की हत्या की थी, वही सऊदी अरब जिसे अमेरिका अपना दुश्मन मानता है, वही सऊदी अरब जो कि ओपेक में होते हुए भी अमेरिका की बात नहीं मानता और अमेरिका को मजबूरन नोपेक के बारे में सोचना पड़ता है। इसी इंटरव्यू के अंदर जो कहा गया वो आप सुने। The U.S. and with the tools you have investigate his joint acquisition of Twitter with foreign governments, which include the Saudis? I think that Elon Musk's cooperation and/or भूला technical बाइडेन जो किसी भी सवाल का तपाक के जवाब देते हैं, लेकिन एलन मस्क के नाम पर बहुत सोच कर जवाब देने पर मजबूर हुए, लेकिन ये भी कहा कि हाँ ये जांच का विषय तो है। अब क्या चक्कर है कि बाइडेन जो है वो खिंचे पड़े हैं इनसे? आइए बहुत सारे कारण आपको बताने का प्रयास करते हैं। असल में कहानी बहुत पुरानी है। कहानी शुरुआत होती है नवंबर मंथ की शुरुआत से ही। हालांकि इससे पहले के भी बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है वो सुनिए। डेमोक्रेटिक सीनेटर यानी कि बाइडेन की पार्टी के जो नेता हैं उनमें से एक सीनेट के सांसद ने बाइडेन से कहा कि ट्विटर के अंदर जहां एक और $44 बिलियन बार बार बोला जा रहा है, वहां ये ध्यान दिया जाए कि अभी भी ट्विटर के अंदर लगभग $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब का है। सऊदी अरब का जो किंग है उनका है। तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरब का ट्विटर के अंदर हिस्सेदारी होना अमेरिकियों की सुरक्षा, अमेरिकियों की प्राइवेसी, इसके लिए एक बड़ा सवाल है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि सऊदी अरब के अंदर प्राइवेसी के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर बहुत तरह के उल्लंघन होते हैं।
ऐसी स्थिति में इस डेमोक्रेटिक सीनेटर ने कहा कि इस विषय के ऊपर जांच करिए। इनका नाम है क्रिस मर्फी। इन्होंने सरकार से कहा कि यह जांच करने का विषय है कि सऊदी रॉयल फैमिली और कतर की जो रॉयल फैमिली है उनका इन्वेस्टमेंट यहां पर कैसे हुआ। यह कमेटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड स्टेट के सदस्य हैं जिसका काम यह है कि अमेरिका में जितने भी विदेशी निवेश होते हैं उन विदेशी निवेश का ये स्टेटमेंट चेक करते हैं कि वो कंपनी सही है या नहीं है। चूंकि उनके द्वारा कहा गया है कि जांच की जाएगी, बाइडेन को कहा गया कि आप जांच करके बताइए, इसलिए यह विषय निकलकर बाइडेन की नजर में पहुंचा। आगे चलते हैं। ये जमाल खशोगी है और ये हत्या करने के लिए आरोपी हैं, यानी कि अमेरिका इन्हें जिम्मेदार मानता है। प्रिंस सलमान है, ठीक है। हालांकि अमेरिका इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, ये भी सर्वविदित है। हमने इसके ऊपर सेशन भी किए हैं। जमाल खशोगी की हत्या के बारे में हमने पूरा सेशन किया हुआ है। इवन हमने ये भी बताया कि बाइडेन इनसे बात करने के लिए सऊदी आए थे 2-3 महीने पहले, लेकिन उस समय भी इनके साथ में कोई भी अच्छी बातचीत नहीं हुई। ये भी हमने आपके सामने डिस्कस किया था। ये वो ऑफिशियल पत्र है जिससे ये पता चलता है कि सऊदी अरब के सॉवरन वेल्थ फंड का यहाँ पर लगभग 1.89 बिलियन डॉलर के आसपास का इन्वेस्टमेंट ट्विटर के अंदर हो रखा है। ये बात फॉर्च्यून भी लिखता है कि मस्क की मेजर शेयर होल्डर्स के अंदर जो ट्विटर के अंदर हैं उनमें सऊदी प्रिंस का पैसा है और क्रिप्टो की एक्सचेंज बाइनेंस इनका लगभग 500 मिलियन डॉलर जो है वो एक क्रिप्टो एजेंसी है उसका भी ट्विटर के अंदर अभी लगा हुआ है। ये तो थे वो कारण सबसे पहले जिसमें कि ये कहा गया कि सऊदी का पैसा लगा है इसलिए जांच करिए। एक और कारण है जिसकी वजह से जांच की बात की जा रही है, वो क्या है? हाल ही के समय पर जहां जहां अमेरिका रूस के खिलाफ और चीन के खिलाफ वक्तव्य दे रहा था, वहीं मस्क के अलग अलग राय आ रही थी। जैसे मस्क ने जब रूस के खिलाफ बयान देने की बात आई तो उन्होंने यूक्रेन से कहा कि टेबल पर बैठ जाओ और रूस के साथ समझौता कर लो। इसका यूक्रेन में विरोध हुआ। ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका का बंदा रशिया के साथ समझौता करने की बात करेगा तो निश्चित ही यूक्रेन को तो बुरा लगेगा। इसी तरह से चीन के केस में ताइवान के खिलाफ बयान दिया। इन्होंने कहा कि साहब बात ऐसी है कि रूस और चीन और ताइवान का विवाद खत्म करते हैं, इन दोनों को एक ही समझा जाना चाहिए। यानी एक तरफ तो ये चीन के समर्थन में चले गए और उधर की तरफ ये रशिया के समर्थन में चले गए। दोनों ही स्थिति में इन्होंने अमेरिकी सरकार का पक्ष कमजोर कर दिया। ये इनके वो क्रियाकलाप हैं जो हाल ही के दिनों में देखे गए हैं, लगभग 1 महीने के भीतर हुई ये घटनाएं हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ कारनामे और रिसेंटली किए हैं। जैसे यूएस के अंदर अभी मिड टर्म इलेक्शन थे, वहां की लोकसभा के चुनाव थे। उन लोकसभा के चुनाव में ये ट्वीट करते हैं। ट्वीट क्या करते हैं कि आप जाइए और ट्रंप की पार्टी को वोट दीजिए। लोगों को इन्होंने ट्विटर पर अपने मेन ऑफिशियल हैंडल से इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया। हालांकि कुछ समय बाद ये ट्वीट हटा लिया। इन्होंने कहा कि ये तो मेरी अपनी पर्सनल सोच है। पर्सनल सोच को भी इन्होंने पब्लिकली जाहिर किया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने ट्वीट को हटा लिया। और क्या किया? इसके साथ साथ ये बाइडेन के साथ कुछ और बातों को लेकर के भी मतलब सेम पेज पर नहीं है। उदाहरण के लिए हाल ही में बाइडेन का एक इंटरव्यू लिया गया। फोर्ड और बड़ी जो जीएम जनरल मोटर्स जैसी कंपनी है, उन्होंने बाइडेन से कहा कि हम अपने देश में $7 बिलियन के आसपास पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बोले क्यों कर रहे हो? बोले हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करना चाहते हैं। बोले बहुत ही बढ़िया। बाइडेन ने उनका नाम लिया, उनका नाम लेकर के उनकी तारीफ की। इस तारीफ के बाद में मस्क बोलते हैं कि आपने उनकी तारीफ करी, टेस्ला की तारीफ नहीं करी, जबकि टेस्ला अमेरिका में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निर्माण करने वाली कंपनी है। आप ये बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जनरल मोटर्स और फोर्ड बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम क्या खाक छान रहे हैं? क्या हम अमेरिकी जनता बेवकूफ़ है? जब टेस्ला इतना कुछ कमा करके प्रतिदिन दे रही है अमेरिका को, उसके बावजूद भी आप हमारी तारीफ नहीं कर रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से मस्क बाइडेन विरोधी हो रखे हैं। मैं कुछ दिनों पहले ही तारीफ कर रहा था, जब इन्होंने अपने द्वारा ट्विटर पर अपना स्टेटमेंट शेयर किया था, तब मैं यहाँ की डेमोक्रेसी की तारीफ कर रहा था कि जरा देखिए कितने डेमोक्रेटिक हैं ये लोग। लेकिन मुझे क्या पता था मेरा बयान जो है वो इनके नज़र का काम करेगा। बाइडेन बोल रहे हैं कि अब जाँच कराएंगे इनके खिलाफ भी। हम कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दिए थे। फिलहाल के लिए ट्विटर में एलन मस्क ने कुछ बदलाव किए हैं। उन बदलावों में सबसे पहली चीज, अपने यहां के करीब आधा एम्प्लॉय निकाल दिए गए हैं, यानी कि उनकी छटनी की जा रही है। दूसरा, बाकी बचे कुछ जो एम्प्लॉयज हैं जो घर पर रहकर के वर्क फ्रॉम होम अभी तक कर रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि चुपचाप ऑफिस चले आओ और एक सप्ताह में कम से कम 40 घंटे काम करो।
कंपनी बुरे दौर से गुजर रही है, पैसे का क्राइसिस है। ऐसी स्थिति में सभी को ऑफिस आना अनिवार्य है और बहुत सारे नीतिगत बदलाव किए जा सकते हैं। दूसरी चीज, बहुत से देशों के अंदर अब ये सब्सक्रिप्शन बेचने की बात कर रहे हैं, यानी जो ट्विटर के ऊपर ब्लू टिक लगा हुआ है उस ब्लू टिक को ये पैसे के अंदर बेचने की बात कर रहे हैं। ये काफ़ी दिन से सुर्खियों में चल रहा है। संभव है कि भारत के अंदर भी ब्लू टिक आने वाले समय में मंथली सब्सक्रिप्शन की तरह मिलने लगेगा। फायदे जो होंगे ब्लू टिक वालों को, सर्च में उनको प्रायोरिटी मिलेगी, लंबे वीडियो वो लोग पोस्ट कर सकेंगे, उनको ब्लू टिक के साथ साथ रिप्लाई में भी प्रायोरिटी मिल जाएगी। ऐसे कुछ ऑफर्स यहाँ कहे जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से सब्सक्रिप्शंस लिए जाते हैं उसी प्रकार से ट्विटर के सब्सक्रिप्शन के सालाना चार्जेस लग सकते हैं। ऐसा ये अपनी टीम के साथ डिस्कशन करते हुए पाए गए हैं। यानी अगर आप ट्विटर पर हैं तो ट्विटर पर होने के आपको सालाना कुछ ना कुछ फीस चुकानी पड़ सकती है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि दुनिया भर में ट्विटर के लगभग 22 करोड़ यूजर हैं। सबसे ज्यादा यूजर इसके अमेरिका में है, नंबर 2 पर जापान में है, नंबर 3 में भारत में है। ट्विटर ने हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री समेत राहुल गांधी जी, सचिन तेंदुलकर जी, इन सब के नाम के नीचे ऑफिशियल वर्ड जोड़ दिया था, लेकिन वो कुछ ही समय बाद इन्होंने वापस हटा लिया। ऑफिशियल शब्द को आप यहां लगा हुआ देख सकते हैं। ऑफिशियल को लगा करके इन्होंने हटा दिया, ब्लू टिक के साथ साथ ऑफिशियल भी लगाया। लोगों के अंदर क्यूरोसिटी शामिल हुई। लोगों ने एलन मस्क से पूछा कि आपने पहले ऑफिशियल लगाया फिर क्यों हटा दिया। इन्होंने जवाब दिया कि इस प्रकार के प्रयोग जो बेवकूफ़ी भरे हैं वो हम आने वाले समय में करते रहेंगे, लेकिन जो अंत में सबसे अच्छा होगा उसे ही हम फाइनल रखेंगे। जानकारों का कहना है कि ये ऑफिशियल और ब्लू टिक में एक ऑप्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, राजनेता हैं या बड़े लोग हैं, हस्ती हैं, उन सब के नाम के नीचे ऑफिशियल लिख दिया जाएगा। ब्लू टिक तो उनके साथ चल ही रहा है, यानी एक तरह से ऑफिशियल हर किसी व्यक्ति के नीचे नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ब्लू टिक कोई भी पैसा देके खरीद सकता है। तो ब्लू टिक जो अभी तक केवल किसी सेलिब्रिटी, हस्ती या किसी पहचान वाले व्यक्ति को ही मिलता था, अब ब्लू टिक तो महीने के सब्सक्रिप्शन के आधार पर मिलने लगेगा। वहीं पर जो ऑफिशियल टर्म है वो केवल ट्विटर जिन जिन लोगों को देगा उन्हीं को मिलेगा। यानी एक और स्टेप ब्लू टिक से ऊपर इसमें ऐड किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। एलन मस्क का हाल ही में अपने ट्विटर एम्प्लॉइज़ को किया गया जो मेल है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कर्मचारियों से 40 घंटे काम करने की गुजारिश कर रहे हैं या फिर उनको एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं कि अब घर पर बैठकर काम नहीं होगा, चले आइए और ऑफिस से काम करिए। उम्मीद है ट्विटर के समाचार पूर्ण हुए। अब आंसर का समय है। मैंने शुरुआत में आपसे 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था कि कौन सा देश ऐसा है जो सलाइवा से यानी आपकी लार से ये टेस्ट करके बता पाएगा कि माता यानी कि जो बनने वाली माता है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। ऐसी स्थिति में 2023 तक इजराइल ग्लोबली एक ऐसी टेस्ट किट लेकर के दुनिया में प्रकट हो जाएगा। इसी के साथ साथ दूसरी जो न्यूज़ थी कि कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने बहुत बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों को जॉब से निकाला है, तो उसमें नाम आता है मेटा का, जिसने लगभग 11,000 कर्मचारियों को इस समय जॉब से निकाल दिया है। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पूर्ण लगी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके आप पा सकते हैं अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट, साथ में बेस्ट एडुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका। अनअकैडमी पर 13 तारीख को होने जा रहा है एक बेस्ट टेस्ट सुबह 11 बजे, जिसके अंदर विनर्स को मिलेगा एक दिन पूरा IAS ऑफिसर्स के साथ बिताने के लिए, और भी लगभग 50% विद्यार्थियों को विनर्स में मिलेगी अनअकैडमी की एक्साइटिंग स्कॉलरशिप। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाइए और अपने आप को एनरोल कर लीजिए। यूज़ माय रेफरल कोड अंकित 10। धन्यवाद।